इंडिया के शहर आगरा में मुगल दौर का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसे आज दुनिया ताज महल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ पर फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने साथ खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए है, वहां गम और उदासी की कई दास्तानें इस आलीशान महल के साथ आज तक जुड़ी हुई है। हमारे चैनल की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया में एक से एक खूबसूरत इमारत मौजूद है, मगर ताज महल की इमारत आज भी अपनी एक अलग पहचान रखती है, क्योंकि इस आलीशान बिल्डिंग की बुनियाद में एक मुग़ल बादशाह ने अपना दिल रखा था। 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये बिल्डिंग जो सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसे दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस बिल्डिंग को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफ़ी बड़ी लगती है, मगर जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो इसका साइज़ छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाला ये कोई पहला कारनामा नहीं था जो मुग़ल दौर के कारीगरों ने इस्तेमाल किया था। ताजमहल के चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये बाहर की तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए नज़र आते, जैसा कि इस तस्वीर में फैसल मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक मकसद ये भी था कि शदीद किस्म के अर्थक्वेक की सूरत में अगर ये मीनार गिरें भी तो बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल को बिल्कुल भी कोई खराश ना आए। 400 साल पहले बनाए गए इस आलीशान ताजमहल को कैसे तैयार किया गया, ये सब आप जान पाएंगे हमारी आज की इस वीडियो में। ये बात है 1607 की, जब मुग़ल बादशाह ने अपने बेटे शहजादा खुर्रम की शादी अपने एक दोस्त की बेटी मुमताज़ महल से कर दी। मुमताज़ और शहजादा खुर्रम को पहले दिन से ही एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत हो गई जो शायद रहती दुनिया में एक मिसाल कायम कर चुकी है। अगले 10 सालों में शहजादा खुर्रम ने कई जंगें लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की, जिसके बाद शहजादा खुर्रम को शाहजहां का लक़ब भी दिया गया, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी, मगर उनको सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुमताज़ महल से थी, और यही वजह है कि उनका ज़्यादातर वक्त मुमताज़ महल के साथ ही गुजरता था। 1621 में शाहजहां के वालिद की मौत हो गई। बाप की मौत के 7 साल बाद मुगलिया सल्तनत का बादशाह शाहजहां को बनाया गया। ये वो वक्त था जब मुगलिया सल्तनत अरूज पर थी। शाहजहां हर फैसला मुमताज़ के मशवरे से करता था, लेकिन किसी को भी ये मालूम न था ये खुशियाँ एकदम से मातम में बदलने वाली हैं। शाहजहां अभी अपनी सल्तनत की कामयाबी का जश्न मनाते कि उनको एक दर्दनाक खबर से आगाह किया गया। खबर ये थी कि मुमताज़ महल जो शाहजहां के चौथे बच्चे को जन्म दे रही थी, वो ना चाहते हुए भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये खबर शाहजहां पर आग बनकर गिरी, जैसे उनकी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई। शाहजहां की सच्ची मोहब्बत यानी मुमताज़ महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज़ के गुजरने के 6 माह बाद ताजमहल की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई। इस आलीशान बिल्डिंग को बनाने में 2000 मजदूरों ने काम किया, और वो भी 2, 4 या 6 साल नहीं, बल्कि पूरे 22 सालों तक। यमुना रिवर के पास नर्म ज़मीन पर इतना बड़ा और आलीशान स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए मजदूर सबसे पहले दरिया के पास इतने गहरे कुएं खोदे जब तक खुश्क ज़मीन ना आ जाती। फिर इन कुओं को पत्थरों से भरा गया, जिसके बाद एक मजबूत फाउंडेशन बन गई जो नरम ज़मीन पर भी एक फौलाद बन चुकी थी। इस आलीशान बिल्डिंग का नक्शा शाहजहां ने खुद पेश किया। शाहजहां ने मीनारों का नक्शा अपने बाप के मकबरे से लिया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया, और अपने चचा के मकबरे से डोम का नक्शा लिया, और जब इन सब को कंबाइन किया गया तो एक शानदार और आलीशान डिज़ाइन उभर कर सामने आ गया। करोड़ों की तादाद में ईंटें आगरा मंगा ली गईं।
और इस प्रोजेक्ट में कई पैसे भी बहे गए। हर गुजरते दिन शाही खजाना कम होता जा रहा था, मगर शाहजहां को इसकी बिल्कुल भी फिक्र ना थी। उनको बस ये काम जल्द से जल्द पूरा करना था। कई सालों के बाद आखिरकार ताजमहल को बना लिया गया, मगर अब बारी थी इसको संगे मरमर से सजाने की। ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया गया, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज भी दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए पीटरा डोरा की तकनीक इस्तेमाल की गई। पीटरा डोरा ऐसी कलाकारी है जिसमें बड़ी महारत से मार्बल में छेद किए जाते हैं और उनमें ग्लू की मदद से मोतियों को एडजस्ट किया जाता है। पूरे 22 सालों के बाद इस अजीम और आलीशान बिल्डिंग को तैयार कर लिया गया। इस बिल्डिंग की एक ख़ास बात ये भी है कि ताजमहल दिन में 4 मरतबा मुख्तलिफ रंग शो करता है। सूर्य निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है, सूर्य निकलने के बाद पिंक येलो देता है। दोपहर के वक्त बिल्कुल सफ़ेद कलर का नज़र आता है, जबकि गुरूब के वक्त गोल्डन कलर का नज़र आता है। शाहजहां ने इस आलीशान बिल्डिंग का नाम अपनी बीवी के नाम से रखा था। मुमताज़ महल से इसका नाम ताज महल रखा गया। शाहजहां का ये महंगा प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था, मगर इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। इसके 4 साल बाद शाहजहां के अपने बेटे ने शाहजहां को कैद करा लिया और खुद मुगलिया सल्तनत का बादशाह बन गया। जिस जगह शाहजहां को कैद किया गया, कुदरती तौर पर एक फैसिलिटी शाहजहां को मुयस्सर थी, और वो ये थी कि कमरे की खिड़की से शाहजहां ताजमहल को आसानी से देख सकता था। 8 साल कैद में रहने के बाद शाहजहां भी इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद है हमारे चैनल की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।